दोस्तों, हमने कुछ समय पहले लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया था और जिसपे करीब 9 लाख व्यूज आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक आई बटन में दिख रहा होगा। आप पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर इस वीडियो पे आ सकते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम टाटा पावर की ईवी चार्जिंग बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा पावर का ईवी चार्जिंग नेटवर्क और इसकी फ्रेंचाइजी क्या है, इस चार्जिंग स्टेशन को खोलने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए कितनी जगह चाहिए एवं इसके क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, आपका इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इस चार्जिंग स्टेशन से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं और अंत में हम देखेंगे कि आप इस फ्रेंचाइजी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जो कि देश में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल कर रही है। उन्होंने अभी तक देश में करीब 6000 चार्जिंग स्टेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं और उनका टारगेट है कि जल्द ही वे 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस की एक चेन बनाना चाहते हैं, जिससे कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करने पे काफी बढ़ावा मिल सके और हमारे देश की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर कम हो सके एवं हमारा पोल्यूशन भी गाड़ियों की वजह से कंट्रोल हो सके। अब मार्केट शेयर की बात करें, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के करीब 50% चार्जिंग स्टेशंस टाटा पावर के ही हैं और फ्री चार्जिंग स्टेशंस के भी करीब 40% चार्जिंग स्टेशंस टाटा पावर द्वारा ही लगवाए गए हैं। टाटा पावर अपने इस ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को तेजी से बढ़ावा देने के लिए आपके घर पे या फिर बिजनेस के लिए चार्जिंग स्टेशंस लगवाने का मौका दे रहा है, जिससे आप चाहे तो कमर्शियल स्पेस में भी लगवाकर इससे अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही बेसिक है, यानी कि यहाँ पे आपको केवल भारतीय नागरिक होना है जिसकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फोटोग्राफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स और कोई एड्रेस प्रूफ आपको एप्लीकेशन के समय सबमिट करना होगा। अब जिस लैंड पर आप अपना चार्जिंग स्टेशन खोलने का प्लान कर रहे हैं उस जमीन के आपको सभी कागज प्रॉपर रूप से आपके पास तैयार होने चाहिए। यदि आपका लैंड परचेस किया हुआ है तो ओनरशिप और सेल डीड के डॉक्यूमेंट्स, या फिर लीज पे लिया हुआ है तो लीज एग्रीमेंट की कॉपी आपको चार्जिंग स्टेशन के एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। इसके अलावा सबसे जरूरी, आपके पास उस जमीन पर चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए एक एनओसी अपने लोकल अथॉरिटी से होना चाहिए। दोस्तों, अगर चार्जिंग स्टेशन खोलने के लैंड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो टाटा पावर ने यहाँ पे लैंड की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं दी है, तो आप जितने चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं आप उस हिसाब से अपने लैंड का साइज रख सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी लो कॉस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा एवं इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। हमने इस सभी रिक्वायरमेंट के बारे में उस वीडियो में डिटेल में बताया है। दोस्तों, बस यहाँ पे आपको एक गाइडलाइन फॉलो करना है, मैंडेटरी है, कि चार्जिंग स्टेशन का एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स फ्री होना चाहिए, यानी कि एंट्री और एग्जिट करते समय गाड़ियों के लिए कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप यदि शुरुआत कर रहे हैं या फिर आपके पास लैंड कम है तो आप एक चार्जिंग पॉइंट लगाकर भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चार्जिंग स्टेशन के लिए एक छोटे से ऑफिस की भी रिक्वायरमेंट होगी, जहां से आप अपने चार्जिंग स्टेशन के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकेंगे एवं आप अपने ऑफिस एवं अपने स्टाफ के बैठने की व्यवस्था कर सकेंगे। दोस्तों, इस चार्जिंग स्टेशन के साथ आपको मिनिमम 2 स्टाफ भी रखना पड़ेगा, एक स्किल्ड स्टाफ जो आपकी कस्टमर्स को चार्जिंग करने में हेल्प करेगा और एक अनस्किल्ड स्टाफ जो आपकी गाड़ियों की एंट्री और एग्जिट में हेल्प करेगा। दोस्तों, अब यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट मुख्य तौर पर आपके लोकेशन एवं आप कितने चार्जिंग पॉइंट्स लगाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर आपको जो मेजर खर्चा होगा उसमें सबसे पहला खर्चा सिक्योरिटी डिपॉजिट का है। आपको ये चार्जिंग स्टेशन का फ्रेंचाइजी लेते समय 2.5 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। फिर यदि आप ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर भी अपने चार्जिंग स्टेशन के पास लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका कुछ एडिशनल खर्चा आएगा। फिर आपका कुछ खर्चा ऑफिस पे और कुछ खर्चा कैपिटल के रूप में स्टाफ की सैलरी में लग जाएगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि यदि आप 3 चार्जिंग पॉइंट्स वाला फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं तो आपका पूरा सेटअप कॉस्ट करीब 25 से 30 लाख का पड़ेगा। इसके अलावा सरकार अभी फास्ट चार्जिंग स्टेशंस के सेटअप कॉस्ट पे करीब 50% तक की सब्सिडी दे रही है, जिससे यदि आप जल्दी चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम की वजह से आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट की बात करें
तो आपका प्रॉफिट आपके नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स पे एवं आपके एरिया में मिलने वाले इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे डिपेंड करेगा। दोस्तों आमतौर पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन फ्रेंचाइजी लेने पे आपको पर यूनिट करीब 3 रुपए तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। भारत में गाड़ियों की बात करें तो यदि हम टाटा नेक्सॉन को लें तो इसकी बैटरी 30 किलोवाट आवर की है और 1 किलोवाट आवर चार्ज करने में 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो यदि कोई नेक्सॉन को चार्जिंग स्टेशन पे फुल चार्ज कराता है तो उससे आप करीब 90 रुपए कमा सकते हैं, जिसका फास्ट चार्जर पे चार्जिंग टाइम करीब 40 से 45 मिनट होगा। इस हिसाब से यदि आपके पास 3 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और आप पर चार्जिंग पॉइंट 1000 यूनिट्स यूज कर रहे हैं दिन के, तो आप उससे दिन के 3000 रुपए तक कमा सकते हैं। और यदि मैं एक महीने की बात करूं तो आप करीब 90,000 रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप इस चार्जिंग स्टेशन से कई सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि कार क्लीनिंग, कार वैक्स पॉलिशिंग जैसी सर्विसेज भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना ये कमाल की अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है तो दोस्तों इसको अप्लाई करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आपको बस गूगल पे जाके टाटा पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन टाइप करना है, जिसके बाद आपके पास सबसे पहला ही लिंक दिख जाएगा जिसमें लिखा होगा आई एम लुकिंग फॉर ईवी चार्जिंग सोल्यूशंस। इसको जाकर ओपन कर लेना है। इस लिंक को ओपन करते ही आपको इनकी वेबसाइट tatapower.com के ईवी चार्जिंग स्टेशन वाले पेज पे ले जाया जाएगा। वहां पर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि टाटा पावर कितने सारे ईवी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑफिसेस के लिए, मॉल्स के लिए एवं घर और सोसाइटीज के लिए। अब आपको जिस भी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई करना है आप पहले वो चूज कर लें। जैसे कि मान लीजिए आपको मॉल में चार्जिंग स्टेशन लगाना है तो आप वहां पर मॉल्स और होटल्स को चूज करके फिर नीचे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक बिजनेस क्वेरी फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर आप अपने सभी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एवं आपका डिपार्टमेंट ये सब चूज करके आपको सबमिट करना है। आपकी डिटेल सबमिट करते ही 24 घंटे के अंदर आपको टाटा पावर की तरफ से कॉल आ जाएगा जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करके उनसे ईवी सॉल्यूशंस ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप उन्हें डायरेक्टली फोन से कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर उनके ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उनके रजिस्टर्ड ऑफिस टाइप पे क्लिक करके उनका टोल फ्री नंबर एवं उनके ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस जान सकते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली अपने ईवी चार्जिंग सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी टाटा पावर ईवी चार्जिंग बिजनेस के बारे में। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।